पहले आपको बताएं, नरेंद्र मोदी के मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंद नजरिए को शिकस्त, भारत के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। वो इसकी डेमोक्रेसी, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, वो स्ट्रेंथन होगी, ना कि जो है ना उसमें कोई डेंट आएगा, ना ही उसमें कोई जो है ना वो कमी आएगी। आज जो है ना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने आज वोट किए हैं, बैलेट्स जो हैं वो कोई 640 मिलियन लोगों जो है ना उन्होंने अपना बैलेट यूज किया है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन इट्स ओन अचीवमेंट। आप सोचिए कि जो विपक्षी दल, जो इंडिया अलायंस या जो राहुल बाबा इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, इतने लंबी चौड़ी स्पीचेस दे रहे थे, क्या इंडिया अलायंस ने अपने प्रधानमंत्री का चेहरा बताया? तो जो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी पार्टी से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो देश की सुरक्षा के लिए या देश के अच्छे निर्णय कैसे ले सकता है? मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है, उसी को लेकर जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है, और वो उन्होंने मोदी साहब ने 3rd टाइम इलेक्शन भी। ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है, और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। मोदी जी को लगातार भारत की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता देख पाकिस्तान की मीडिया के होश उड़े हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की पब्लिक को पता है कि मोदी भारत में क्या काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आम आवाम को भी मोदी जी जैसा लीडर चाहिए उनके अपने देश में, क्योंकि उनको पता है कि मोदी ने क्या भारत के लिए किया है, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना दुख कांग्रेस को नहीं हुआ है अपने हारने पर, उतना उससे ज्यादा दुख पाकिस्तान की मीडिया को हुआ। पाकिस्तान की मीडिया उम्मीद लगा के बैठी थी कि भारत में इस बार कोई नई सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी आएगी, जो मतलब पाकिस्तान के साथ मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन एक बार फिर से ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी फिर एक बार फिर से 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 3rd टर्म है ये, बीजेपी को, एनडीए को आपने 3rd टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298, दैट्स द डिफरेंस। जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, वो तो बड़े लंबे दावे करते हैं। पॉलिटिशियंस का ये काम होता है, दे हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। पूरी दुनिया में याद रखें, जिसे वो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं तो वो ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम जनाब उधर भी पुल बना देंगे जहाँ पे दरिया भी नहीं है। तो ये चीजें चलती हैं, लेकिन आप इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे हारे। अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तकरीबन, ठीक है जी, जिसको 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 240 तो बीजेपी के लिए ले गई है। उनको 32-33 सीटें और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 कौन सा लेना काम है, while knowing that नरेंद्र मोदी हैज ए हैंड ऑन द पल्स। नरेंद्र मोदी का हाथ है पल्स के ऊपर। सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 32 सीटों की, 35 सीटों की, वो ऑलरेडी उनके अलायंस के अंदर मौजूद है। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूं, मैं छोटे फैसले नहीं करूंगा। सो वो बड़े फैसले ये तो कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो बड़े फैसले ना शायद कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो कोलिशन अलायंस में चले गए हैं। अब जरा कंपेयर कर ले दूसरे डेमोक्रेसीज के साथ। जो दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में वो है अमेरिकन डेमोक्रेसी। आप जरा ये देखें कि उसमें पिछले 8 सालों से कितना स्ट्रेस पड़ा हुआ है अमेरिकन डेमोक्रेसी पे। लास्ट जो रिजल्ट्स थे अमेरिकन इलेक्शन के, उसको लूजिंग कैंडिडेट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। लूजिंग कैंडिडेट ने आज तक जो है वो कंसीड नहीं किया है, ठीक है ना। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह से नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता है कि इंडियन के जो आज का इलेक्शन हुआ है वो फेयर नहीं था, वो फ्री एंड फेयर नहीं था। कोई भी नहीं कह सकता है। इवन जो अपोजिशन है, ठीक है ना, इंडियन अपोजिशन, वो ये नहीं कह सकती है कि आज का इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं था।
तो ये जो है ना, ये सारी आज जितनी भी चीजें हुई हैं, ये पॉजिटिव चीजें हुई हैं। अब चूंकि बीजेपी ने लूज किए हैं बहुत सारे सीट्स, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्टोरेट है, दे हैव स्पोकन। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि जो एब्सोल्यूट पावर जो आप चाहते थे वो हम आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे इससे जो है ना, वो क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि आपका जो भी एजेंडा था उस पे जो है हम थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहते हैं, और दैट्स अ गुड थिंग। इसमें कोई बुरी बात जो है वो नहीं है। जो इकोनॉमिक एजेंडा है मोदी का, वो उसको उसी तरह से मतलब उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी जो है ना वो थोड़ा सा उसका जो पॉलिटिकल, जिसको पॉलिटिकल वेल्थ कहते हैं ना, वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये क्योंकि उसने जो है वो कोalition गवर्नमेंट ज़ाहिर है बनानी होगी, और उसने जो है उसमें से काफ़ी सारे कंसेशंस जो है वो देने होंगे उसमें से। तो ज़ाहिर है उसका जिस तेज़ी से वो इंडिया को जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते थे, तो उसमें ये है कि थोड़ी-सी उसमें जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उसकी थोड़ी-सी कम हो जाएगी, क्योंकि मोदी चाहते हैं कि वो 2047 तक इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड मुल्क बन जाए, मतलब 100 साल जो है वो मुकम्मल होने को होंगे उस वक़्त। तो वो एजेंडा जो है वो अभी मतलब इट इज ऑन ट्रैक, थोड़ा सा वो स्लो हो जाएगा, बट स्टिल आज जो है वो मतलब जो कुछ भी हुआ है बहुत पॉजिटिव हुआ है। और जो आज हमने देखा उसमें मतलब ना वायलेंस हमने देखा, कुछ भी हमने नहीं देखा। हमने जो है ना बहुत बड़े बड़े इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? 62 सालों में ये दूसरा कोई लीडर ऐसा आया है जो तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशन उनको, मोदी साहब को और इंडिया की पूरी कौम को कि उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और दूसरा देखें, मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमारे हाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है, उसी को लेकर जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है। उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है, और वो उन्होंने मोदी साहब ने 3rd टाइम इलेक्शन भी विन कर लिया। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की कुछ अवाम की बात करें तो चंद लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी इलेक्शन हार गया है, मोदी इलेक्शन हार गया है, उतनी मेजोरिटी से नहीं आया जितनी मेजोरिटी से आना चाहिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मोदी साहब इलेक्शन कैसे हार गए। 246 सीट्स उन्होंने ली हैं, और अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो 11 जमातें मिलकर भी इतना वोट इकट्ठा नहीं कर सकी जितना नरेंद्र मोदी की एक जमात ने अकेले किया, बगैर किसी के सपोर्ट के। जी देखें, हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है मोदी जी के, देखें हम पाकिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो गुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं। ठीक है, तो गुजरात में वो हार गए हैं जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो है जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखें, मीडिया का जो एक अमल होता है, उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के ज़हन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है, और उसी के लिए वो कह रहे हैं हम किसी बंदे को देखना नहीं चाह रहे होते ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। यही बात है कि मोदी साहब अगर जीत भी गए हैं, हमारे लोग या हम लोग अगर नहीं मान रहे, उसके पीछे यही एक वजह है। हमने 10 साल दौरे हुकूमत में देखा कि नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। अब अगले 5 सालों में ऐसे कौन से काम है जो वो करने वाले हैं, इंडिया के लिए क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा। देखिए, उनके लिए काफ़ी काम अभी हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी को फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि रिसेंटली कि मैं इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर लेके आऊँगा। तो वो अब इकोनॉमी को अपना ज़्यादा स्टेबलाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। और दूसरा, वो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा हेडक्वार्टर जो हैं अपने मुल्क में लेके आने की ट्राई कर रहे हैं। ये उनका मेन एक मैनिफेस्टो है और मोटो है। आपको पता है अभी इलेक्शन हो रहे थे,